26 अप्रैल 2004 बिहार पटना जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी सुबह के 6 बजे ढाका पुलिस थाने में एक रॉन्ग फोन आती है, जिसमें एक आदमी बहुत ही घबराए हुए आवाज में बताता है कि गंगा नदी के किनारे सूखे हुए घाट पर एक कटा हुआ सर मिला है। ढाका के थाना प्रभारी उस आदमी से उसका नाम पूछने ही वाला था कि उसने फोन काट दिया। जिसके बाद कुछ पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचे। गंगा नदी बिल्कुल सूखी पड़ी थी और उसके किनारे पर पुलिया नंबर 12 पर एक कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। अब सर को जब करीब से जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि उस सर को बुरी तरह से जलाया गया हो किसी गैस चूल्हे पे या किसी लकड़ी के आग पे, ताकि उसकी राज छुपाई जा सके, उसकी राज कोई ना जान सके या पता ना चले कि वह शख्स था कौन। घटनास्थल पर जब पूरा गांव पहुंचा तो सबकी सांसें सूख गई थी और उनकी आंखों में डर का माहौल साफ साफ नजर आ रहा था। वहां के थाना प्रभारी अवनीश पासवान अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने देखा गंगा नदी के सूखे हुए घाट पर पुलिया नंबर 12 पर एक कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। साथ ही एक चप्पल, जूती की बोरी और प्लास्टिक का थैला भी मिला, जिस पर बहुत सारे खून लगा हुआ था। लेकिन सवाल यह था, आखिर उस कटे हुए सर का धड़ कहाँ है, यानी उसके नीचे वाली बॉडी पार्ट कहाँ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो को आप अपनी आंखें बंद करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारी स्टोरी बोलने का तरीका ही कुछ इस तरह का होगा कि सारे विजुअल्स आपके दिमाग को यानी खुद बनाएगा। और इस कहानी में ओरिजिनल नाम को बदल दिया गया है कॉपीराइट के वजह से। तो उस पूरी बॉडी की तलाश में पुलिस चारों ओर फैल गई। वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर पुलिस को खून से लथपथ एक फुल कमीज यानी फुल शर्ट, एक ब्लैक बैग, एक प्लास्टिक टेबल कवर और 2 प्लास्टिक के बोरी मिले। अब यह सब कुछ चल रहा था कि तभी थाना प्रभारी अनीश पासवान को वायरलेस रेडियो पर खबर मिलती है कि बाबू नाम के बंदे को कुएं में एक गठरी मिलती है जो तैर रही है, अब जिसमें अजीबोगरीब सी बदबू आ रही थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने गांव वालों की सहायता के साथ साथ एक रस्सी बांधकर लोहे के हुक के साथ उस गठरी को बाहर निकाला। गठरी को बाहर निकालते ही जो उन्होंने देखा और जो गांव वालों ने देखा, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब उसे खोलकर देखा गया तो उसमें 2 चादर आपस में बंधी हुई थी और जब उन चादर को खोला गया तो उसमें से निकला एक व्यक्ति का नंगा लाश यानी सब। वह सब जगह जगह से बुरी तरह से जला और कटा हुआ था, लेकिन उसका सर गायब था। यही नहीं, उस सब में से अब मैं कैसे बोलूं, उसकी आंतें बाहर निकली पड़ी थी और बहुत ही तेज और बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। यह माहौल देखने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और लोग उल्टिया पे उल्टिया करने लगे। जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला वह कटा हुआ सर और धड़ एक ही बंदे का था, न कि कोई अलग अलग व्यक्ति का। देखिए, अब पुलिस वाले को कोई अंदाज नहीं था कि वह धड़ और सर किसका था, तो आइडेंटिफिकेशन न होने की वजह से पुलिस वालों ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। लेकिन जो उस बॉडी के पास से सबूत मिले थे वह उन्होंने एविडेंस रूम में जमा करा दिए थे। वह बॉडी किसकी थी पुलिस को कोई पता अब तक नहीं चला था, क्योंकि किसी ने भी आसपास के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। घटना के 3 दिन बाद यानी 30 अप्रैल 2004 को पुलिस ने लोकल अखबार वालों को बुलवाया और उन्हें इंफॉर्मेशन और सर अलग होने की बात कही। लेकिन पुलिस ने एक और चीज बताई, जला और कटा हुआ सर हमें मिला था उसके लेफ्ट आंख के नीचे एक स्टील की तार लगी हुई थी, जिसे पता चलता है कि उसकी कोई फेस की सर्जरी हुई थी। अब इस बात को ध्यान से याद रखना, भूलना मत, क्योंकि यह स्टील की तार जो लेफ्ट आई के नीचे थी यह इस कहानी में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। भूलना मत, बस आप याद रखना। खैर, इस कहानी को हम यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ लिटरली उसे सुनकर आपको बेचैनी सी होने लगेगी और पसीना आने लगेगा। और अब मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, इस कहानी को सोचिए अच्छे से, कोशिश करिए। खैर, आपकी सारी सोच धरी की धरी रह जाएगी। आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या हुआ होगा? क्या आप आज की कहानी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन बिहार पटना से 5 किलोमीटर दूर सबसे बड़ी मार्केट लहासा है और पटना में ही रहता था एक शख्स जिसका नाम था प्रसाद ठाकुर, जो कि कपड़े का व्यापारी था और बहुत बड़ा बिजनेसमैन।
वह काफ़ी दिनों से मार्केट नहीं आ रहा था। उसकी जगह उसकी बीबी सुनैना ठाकुर ही मार्केट में आ रही थी, क्योंकि अभी-अभी उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। प्रसाद अपनी बीवी के साथ मोतिहारी में अपने माँ-बाप से अलग रह रहा था। प्रसाद और उसकी बीवी की अक्सर इस बात से लड़ाई होती थी कि वह अपने पेरेंट्स से इतना चिपकू चिपकू क्यों है, और जब भी वह अपने माँ-बाप को मिलने जाता तो उनमें इस बात को लेकर झगड़ा हमेशा होता ही था। वह उसे रोकती है, टोकती है कि तुम अपने माँ-बाप को छोड़ क्यों नहीं देते, महीने में एक आध बार मिल लिया। लेकिन हर बार तुम्हारी यह कहानी है। इस बात के चलते घर में हमेशा छोटा-मोटा कलेश का माहौल बना ही रहता था। प्रसाद एक तरह से जिंदगी जी नहीं रहा था, बल्कि काट रहा था, और इसी वजह से उसकी आंखों में हमेशा उदासी छाई रहती थी और वह दुखी रहने लगा था। लेकिन इस सबके चलते भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी। वह एक दूसरे से खूब प्यार करते थे। अब 27 अप्रैल 2004 यह वह तारीख थी जब प्रसाद ठाकुर लास्ट बार अपने माँ बाप से मिलने आया था, और घर वापस पहुंचकर उसने अपने पिता को फोन भी लगाया था कि हाँ, मैं घर पहुंच चुका हूं। लेकिन फोन के बाद अभी भी प्रसाद ने अपने माँ बाप को कॉल नहीं किया। न कोई फोन, न उसका वहाँ कोई आना जाना हुआ। उसका बाप और माँ इस बात को लेकर काफी टेंशन में थे कि हमारा बच्चा हमें फोन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने दिनों तक बातचीत न हुई हो। पूछताछ करने पर प्रसाद ठाकुर के बाप को यह भी पता चला कि उसका बेटा काफी दिनों से घर या मार्केट नहीं आ रहा है। उसकी जगह उसकी बीवी सुनैना ठाकुर ही आ रही है। तो प्रसाद ठाकुर का बाप अपनी बहू को कॉल लगाकर पूछता है कि प्रसाद कहाँ है। उसका कॉल भी नहीं आता और वह मार्केट भी नहीं जा रहा। लेकिन सुनैना उन्हें पलट कर जवाब देती है कि अगर आपको ज़्यादा ही टेंशन हो रही है तो आप खुद आ जाइए मार्केट के जो ऑफिस है उस पर, लेकिन घर पे मत आइएगा। मैं आपकी सेवा करने के लिए नहीं बैठी हूँ। प्रसाद के पिता को अपनी बहू से इससे ज़्यादा उम्मीद भी क्या थी, तो वह अपने जानकारों और रिश्तेदारों से प्रसाद का पता लगाने को कहता है। सभी ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन किसी को भी प्रसाद ठाकुर के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। और सुनैना ठाकुर जी से शायद यह पता हो सकता था कि वह कहाँ है, उसने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह उसे ढूंढ नहीं रही थी। वह उसे ढूंढ रही थी, पर वह अपने ससुराल वालों से मदद नहीं मांगना चाहती थी। अब 30 अप्रैल 2004 को प्रसाद ठाकुर के घर पर एक अखबार वाला अखबार फेंकता है, पर वह उसे पढ़ने से पहले चाय मंगवाता है, क्योंकि उसे अखबार पढ़ने के साथ साथ चाय की चुस्की लेने में मजा आता था। प्रसाद ठाकुर की माँ उसके पिता को चाय लाकर देती है। उसने चाय की चुस्की ली और अखबार को जैसे फर्स्ट अनफोल्ड किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अखबार के फ्रंट पेज को पढ़ा तो वह चाय उनके हाथों से नीचे गिर गई। अब प्रसाद ठाकुर के बाप के हाथ पांव सुन पड़ गए और वह दिल को पकड़कर कुर्सी पर गिर गए, और उनको बहुत बेचैनी सी होने लगी। लेकिन उन्होंने अखबार में ऐसा पढ़ा, यानी पढ़ क्या लिया था जिसे पढ़ यह सब हो गया। अब मैं आपको वह फ्रंट पेज पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज की ताज़ा खबर, ढाका पुलिस को एक जला और कटा हुआ सर मिली, जिसकी लेफ्ट आंख के नीचे लोहे की तार लगी हुई थी। वही मृत्यु की दाई काली पर एक लाल रंग का धागा भी बांधा हुआ था, कुछ इस तरह से जैसे यह राखी बांधी हुई है। जैसे ही उसके बाप ने यह न्यूज़ पढ़ी तो उसे यह आभास होने लगा कि हो ना हो उसके बेटे के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, और शायद यह बॉडी उसके बेटे की ही, क्योंकि उनके बेटे प्रसाद ठाकुर के भी लेफ्ट आंख के नीचे इसी तार का, स्टील का तार लगा हुआ था। दरअसल प्रसाद ठाकुर का अपनी जमाने में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक सर्जरी के बाद यह तार उसे लगाया गया था। यह न्यूज पढ़ने के बाद उसके बाप शंकर ठाकुर ने अपने परिवार वालों और दामाद और अपनी बहू सुनैना ठाकुर को भी कॉल लगाया और उस खबर की जानकारी उन्हें सजा की। सभी शंकर ठाकुर के घर आ गए ताकि वह पुलिस चौकी जा सके। अब सबके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। सबसे पहले सुनैना ठाकुर जी अपनी बहू सुनैना के घर पहुंचे। सुनैना ठाकुर ने अपने उनके साथ जाने से पहले घर के हर कमरे को ताला लगाया और चाबियां साथ ले गई। जब पूरी फैमिली पुलिस
थाने पहुंची तो शंकर ठाकुर ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा प्रसाद ठाकुर पिछले 8 दिनों से लापता है। शंकर ठाकुर ने पुलिस वालों को अखबार में छपे उस न्यूज और स्टील वाली तार के बारे में भी बताया और उस लाश को देखने की मांग की। तो पुलिस वालों ने शंकर ठाकुर से कहा कि देखिए, लाश पूरी तरह से गल चुकी थी, जिसके चलते हमने उस लाश का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करा दिया। अब पिता शंकर ठाकुर जी बहुत ही टेंशन में थे कि वह कैसे पहचान करे कि वह बॉडी हमारे बेटे की है। सभी रिश्तेदारों के गले सूखे पड़े थे। वह सब यह सुनना चाहते थे कि बॉडी उनके प्यारे प्रसाद की न हो। उधर प्रसाद की बीवी बिल्कुल रिलैक्स पुलिस थाने में खड़ी हुई थी।